व्रतों के बीच में, अगर उपवास के बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या वो महिलाएं पूजा नहीं कर सकती? महिलाओं को शास्त्रों में विशेष कहा गया है कि 4 दिन तक उसका विशेष ताजिया होता है और 5वें दिन उसको शुद्ध और पवित्र माना जाता है। जब सब सृष्टि चलाने वाले भगवान है, भगवान की देन है जो ये सब स्त्रियों के साथ होता है, जिस वजह से वो बच्चा पैदा करने योग्य होती हैं, तो उस चीज़ को अपवित्र क्यों माना गया है? मासिक धर्म में कोई भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, आपको पूजा सामग्री, पूजा को नहीं छूना चाहिए, ये शास्त्रोक्त विधान है। प्रातःकाल 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का जो समय है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है घट स्थापन के लिए। ये जो ग्रहण है ये भारत में किसी प्रकार से मान्य नहीं है। ये 8 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है ये उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड आदि स्थानों पर देखा जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। चैत्र का पावन महीना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। तो चैत्र नवरात्रि कब से है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ की सवारी क्या है इस बार चैत्र नवरात्रि में, यही सब सवाल लेकर आज हम पुनः पहुँचे हैं आचार्य रणजीत शास्त्री जी के पास, जो समय समय पर हमें त्योहारों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद आपका पूरी टीम का, और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आचार्य जी, चैत्र नवरात्रि कब से है और माँ की सवारी क्या रहने वाली है इस बार? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी दर्शकों को चैत्र और पावन नवरात्रि के हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। हमारा चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होगा दिनांक 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ लोगों को आशंका जरूर ये है कि 8 या 9, तो मैं बता दूं उदय तिथि 9 तारीख में है। 9 तारीख को ही नवरात्रि का प्रारंभ काल रहेगा, दिन रहेगा मंगलवार, और मंगलवार के दिन से ही यह चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हमारा नव संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। काल युक्त नाम संवत्सर का शुभ प्रारंभ होने जा रहा है, जिस वर्ष के राजा रहेंगे मंगल और मंत्री रहेगा शनि। तो ये जो चैत्र और पावन नवरात्रे हैं हमारे दिनांक 9 तारीख से प्रारंभ होने जा रहे हैं, और नव संवत्सर का प्रथम दिन है, तो पूरा दिन ये पूजा पाठ आप विशेष कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। हालांकि कुछ बीच बीच में समय ऐसा है जैसा अभिजीत मुहूर्त दिन में माना जाता है, या प्रातःकाल 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का जो समय है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है घट स्थापन के लिए। तो ये ऋतु परिवर्तन के साथ ही हम समस्त बुराइयों को त्यागें और जीवन में एक नव चेतना, धर्म, अध्यात्म का हमारे संचार हो, ऐसे कामना इस पावन नवरात्रों पर हम सभी दर्शकों के लिए करते हैं। माँ की सवारी इस बार क्या रहने वाली है? माँ की जो सवारी इस बार डोले पर है, और माँ का जो आगमन है वो घोड़े पर होने वाला है। और घोड़े पर जब माँ का आगमन होता है तो वह जो संकेत होता है, कहीं कहीं युद्ध का होता है, प्राकृतिक आपदाओं का भी डोले में आना माँ का शुभ संकेत नहीं माना जाता। विशेषतर राष्ट्रीय आपदा कहीं न कहीं यह संकेत करता है कि इस वर्ष कोई राष्ट्रीय आपदा, कुछ भी भूकंप हो या बाढ़ हो या अन्य किसी प्रकार की त्रासदी, सत्ता परिवर्तन के योग, और आश्चर्यजनक रूप से सत्ता में भी कई प्रकार का विक्षोभ देखने को मिलेगा। तो ये नव संवत्सर कालयुक्त है और इसमें मंगलवार का दिन प्रारंभ है, जिसके राजा मंगल हैं। तो कहीं न कहीं माता का जो घोड़े पर आगमन और डोले की जो सवारी है वो कहीं न कहीं ऐसा संकेत देता है। आचार्य जी, इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 8 अप्रैल का इस बार सूर्य ग्रहण भी है, तो क्या अगर सूर्य ग्रहण है तो नवरात्रि पे या व्रतों पर कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मैं सारे दर्शकों को बता दूं और आप सब लोग भी ये सारा वहम और संशय मन से निकाल दें कि जो ग्रहण यहाँ पर बार बार टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हो, ये जो ग्रहण है ये भारत में किसी प्रकार से मान्य नहीं है। ये 8 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है ये उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड आदि स्थानों पर देखा जा सकेगा। ये वहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा जहाँ पर हमारी रात्रि यानी रात्रि 2 बजे को यह ग्रहण लगेगा भारत के टाइम अनुसार। जहाँ पर उस समय दिन हो रहा होगा वहाँ पर यह सूर्य ग्रहण होगा। इसलिए भारत में इसका कोई सूतक पातक का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का गर्भवती महिलाओं को या अन्य महिलाओं को या किसी को भी कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, और इसे लेकर के नवरात्रि पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आचार्य जी, एक सवाल मेरा और है जो मुझे लगता है कि महिलाओं के
दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के व्रत शुरू होने वाले हैं तो कुछ महिलाएं पूरे व्रत रखती हैं, पूजा पाठ, नित्य प्रति पूजा पाठ चलता है। तो जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है या व्रतों के बीच में, अगर उपवास के बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो क्या वो महिलाएं पूजा नहीं कर सकती? या क्योंकि ऐसा भी माना है कि जो भी देन है भगवान की, माता रानी की देन है, तो उसमें पूजा पाठ से क्यों रोका जाता है? क्या वजह है? देखिए, ये हमें मानना चाहिए। जब हम शास्त्रोक्त अनुसार धर्म को मानते हैं, व्रत को, उपवास को मानते हैं, यज्ञ को, हवन को मानते हैं, मुहूर्त को मानते हैं, ये सब हमें शास्त्र ही सिखाता है और शास्त्रों की बातों को ही मानना हमें चाहिए। और जैसे आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है जिसे लेकर के हम जागरूक नहीं होते, क्या स्त्रियों को मासिक धर्म में पूजा करना निषेध है या वो कर सकती हैं? मैं आपको बता दूं, महिलाओं को शास्त्रों में विशेष कहा गया है कि 4 दिन तक उसका विशेष ताजिया होता है और 5वें दिन उसको शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसलिए उसको पूजा कक्ष में जाना या पूजा पाठ करना बिल्कुल ही निषेध है। इसको हमें मानना चाहिए। और मासिक धर्म में कोई भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, आपको पूजा सामग्री, पूजा को नहीं छूना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है। इसमें शास्त्रों में अनेक प्रकार की संज्ञा दी गई है, तो हमें मानना चाहिए। जो भी स्त्रियों और पुरुषों के लिए नियम बताए गए हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, धर्म को मानेंगे तो निश्चित रूप से धर्म हमारी रक्षा करेगा। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य सार्थक नहीं होता है। एक तरफ आप धर्म को मानते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों में ऐसा क्यों होता है। तो सबके लिए नियम बने हुए और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। हम तभी अपने जीवन में धर्म का सभी लाभ ले पाएंगे और तभी हम धर्म के पथ पर अग्रणी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और तभी हमें कोई आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है कि जिन स्त्रियों को मासिक धर्म है उस टाइम उन्हें अपवित्र कहा जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दी जाती है, रसोई में नहीं जाने दिया जाता है, खाना नहीं बनाने दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें छूने भी नहीं दिया जाता है। तो जब सब सृष्टि चलाने वाले भगवान है, भगवान की देन है जो ये सब स्त्रियों के साथ होता है, जिस वजह से वो बच्चा पैदा करने योग्य होती हैं, तो उस चीज़ को अपवित्र क्यों माना गया है? अपवित्र नहीं कहा गया है। प्रत्येक एक शुद्धि का ये समय होता है। मासिक धर्म के जो चक्र है, क्रिया है, अपवित्र नहीं माना जाए, क्योंकि स्त्री के बिना तो पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। यत्र नारीणाम पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी हमारा धर्म बताता है। और नारी शक्ति के साथ, कन्या पूजन के साथ ही हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन अपवित्र कहीं पर नहीं कहा गया है। इस विषय को हम चाहे कितना भी गलत ले जाएं, वो हमारे ऊपर है। हमें कभी भी अपने धर्म शास्त्रों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं उनसे हमें लाभान्वित होने वाले हैं। साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि यदि हम उस काल में किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो चीज़ें भी खराब होती हैं, साइंटिफिक रीज़न भी है। और दूसरा, धर्म के अनुसार ऐसा संज्ञा तो विशेष कई प्रकार की दी गई हैं, लेकिन हमें उनको मानना चाहिए और 5 दिन विशेष परहेज के साथ हमें पूजा पाठ करना चाहिए। आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, दूर बैठ कर के कर सकते हैं। तो सबके लिए, हम लोगों के लिए भी अपवित्र अवस्था में, क्योंकि भगवान की जब पूजा होती है तो देव बनकर ही देवताओं की पूजा होती है और मातृ शक्ति भी देवी बनकर ही देवी की पूजा करते हैं। इसलिए उनके अंदर भी वही भाव आना चाहिए, तभी हम देव पूजा करने में सामर्थ्य हो पाते हैं। इसलिए हम अपवित्र हो गए या ऐसा हमारे साथ कुछ भेदभाव किया गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि मानसिक रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ एक महिला है काम करने वाले या पूजा पाठ करने वाले, या फिर जो व्रत का खाना बना सकते हैं, घर संभालने वाली एक ही महिला है, उनके अलावा कोई और नहीं है जो पूजा पाठ का काम कर सके या ऐसा कुछ काम कर सके। तो जिसने माता की स्थापना कर दी है नवरात्रि के दिन और बीच में उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो कैसे फिर नित्य क्रिया पूजा करें? वो आवश्यक नहीं है। उसे बीच में, आप कर्म को बीच में ही छोड़ सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई है। अन्यथा परिवार का कोई और भी व्यक्ति उसको निभा सकते हैं। बहुत सेवा को कम कर दें, सूक्ष्म कर दें। यदि आप बहुत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वस्त्र आदि आपको बदलने हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत लंबा आप चीज़ों को लेकर चले हैं, तो उसको कम किया जा सकता है, सूक्ष्म किया जा सकता है। लेकिन यह है कि इसको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे। यदि हम उन चीज़ों को ठुकराने लग जाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इसलिए धर्म को मानना बड़े आवश्यक है।
धन्यवाद बहुत बहुत आचार्य जी। बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर हमारे इन धर्म अध्यात्म संबंधी जानकारियों को सुनते हो, ग्रहण करते हो, तो पुनः जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आपने मतलब बहुत वाइड टॉपिक में कहूँगी ये कि इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन ये टॉपिक जो आज आपने ये विषय लिया है, मुझे लगता है काफ़ी महिलाओं का संशय दूर हुआ होगा। और हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहेंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।